हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल क्रिएट घर एंड अवर नेक्स्ट वीडियो। मेरा नाम है प्रभात। आज का हमारा टॉपिक है मॉडिफाइड टूल्स पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने यहाँ पे हमारे कुछ मॉडिफाइड टूल्स की बात कर ली थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रिम कमांड की, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ट्रिम कमांड की हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट की भी होती है TR। तो अगर आपको यूज करना है ट्रिम कमांड को तो आप TR भी टाइप करते हैं, वरना आप सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई पैनल के अंदर भी एक बार क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे कोई भी फिगर बना लेते हैं। तो हमने वॉल कमांड को एक्टिवेट किया। तो अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे एक ऐसे ही ये फिगर बना लिया है। उसके बाद अब हम एक्टिवेट करेंगे अपनी ट्रिम कमांड को। जैसे ही आप अपना कर्सर ट्रिम कमांड के ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, जहां पे हमें लिखा हुआ मिलता है ट्रिम और एक्सटेंड टू कॉर्नर। यानी कि ये जो ट्रिम कमांड है, ये ट्रिम और एक्सटेंड दोनों के लिए हमें सेम ही प्रोसेस करना है, यानी कि इसी कमांड को एक्टिवेट करना है। इससे हम ट्रिम कमांड का भी वर्क कर सकते हैं और एक्सटेंड कमांड का भी वर्क कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। अभी जैसे कि ये फिगर हमने यहाँ पे बनाया है, हमने ट्रिम कमांड को एक्टिवेट किया। पहले हम बात करेंगे ट्रिम कमांड की, ठीक है। अभी ये जो फिगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो क्लोज लूप है, हमें सिर्फ इतना ही पार्ट रखना है। बाकी का जो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, हमें ये ट्रिम करके हटा देना है, यानी कि डिलीट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करेंगे। उसके बाद अब हम करेंगे क्या, हमें जो भी पार्ट ट्रिम करना है हम उस पर क्लिक नहीं करेंगे। हम उसके बाकी वाले जो पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे हम क्लिक नहीं करेंगे। जो भी पार्ट हमें डिलीट करना होता है हम उस पर टच नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इस वाली वॉल पे एक बार क्लिक किया, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट ट्रिम करना था। उसके बाद अब हम इस वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट जो है डिलीट करना है। तो हमने एक बार इस पे क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट एक्स्ट्रा था यहाँ पे वो डिलीट हो गया है। उसके बाद अब हमें नीचे वाले पार्ट को ट्रिम करना है। तो सेम वही ट्रिम कमांड को एक्टिवेट, और पहले हम इस वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये पार्ट ट्रिम करना है। और उसके बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे इस पार्ट को। अगर आपने इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लिया तो आपकी जो ये वाली वॉल है ये ट्रिम होके डिलीट हो जाएगी, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये ध्यान जरूर देना है वॉल को सेलेक्ट करते समय, जब आपको ट्रिम करना हो तो हमने पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको, तो हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो यहाँ पे ट्रिम हो गया। इसी तरह हमें यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट। अगर हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया तो हमारी जो ये वॉल है और ये वॉल है, ये हमारी यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। कैसे, चलिए देख लेते हैं। हमने पहले इस वॉल को सेलेक्ट कर लिया, यानी कि इस जगह पे, और उसके बाद इस जगह पे। जैसे ही इन्हें सेलेक्ट किया तो जो हमारा आगे वाली पार्ट था, यानी कि जो वॉल थी हमारी पूरी, वो यहाँ पे ट्रिम हो गई। बट हमें ये नहीं करना है, तो हमने कंट्रोल Z प्रेस किया, यानी कि कमांड को वापस से लाए। उसके बाद TR, इसको और फिर इसको हमने जैसे ही सेलेक्ट किया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमारा वो यहाँ पे डिलीट होकर हमारे पास आ गया। अब हमारा जो यहाँ पे फिगर बना हुआ है वो पूरा क्लोज लूप के अंदर आ गया, और सारा एक्स्ट्रा पार्ट जो था वो हमने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। ये बात तो हो गई ट्रिम को कैसे यूज करते हैं। उसके बाद इसी की हेल्प से हम एक्सटेंड कमांड को कैसे यूज करते हैं, चलिए देखते हैं। उसके लिए हम इस फिगर को पहले डिलीट कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से फिर से एक कोई फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमने ये फिगर तो यहाँ पे बना लिया है। अब हम सेम कमांड से यूज करेंगे एक्सटेंड कमांड का। कैसे, चलिए देखते हैं। हमने कमांड को एक्टिवेट किया। उसके बाद अब हम सेलेक्ट करेंगे वॉल्स को, जैसा कि हम ट्रिम कमांड में करते थे। बट अभी यहाँ पे क्या है, जो ये वॉल है हमारी और जो ये वॉल है, ये क्या है, कनेक्ट नहीं है। हमें क्या करना है, हमें इन सारी वॉल्स को एक साथ कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे जिसे जिसे हमें कनेक्ट करना है, और एक साथ सिर्फ दो ही वॉल को कनेक्ट हम कर सकते हैं। तो पहली वॉल हमने ये सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद अब इसको जिससे कनेक्ट करना है तो फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही मैं अपना कर्सर इस वॉल पे लेके आया हूं, हमारे पास ये जो डैश डैश करके एक लाइन शो होने लगी है, जो कि हमें शो कर रहा है कि हमारी जो वॉल है वो अभी एक्सटेंड होके हमारे पास कुछ इस तरह के शेप में आ जाएगी। तो हमने ट्रिम कमांड को एक्टिवेट किया, हमने इस वॉल को सेलेक्ट किया और फिर इस वॉल को सेलेक्ट किया, तो हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे अपने आप ही कंप्लीट होके हमारे पास आ गई, यानी कि एक्सटेंड हो गई। ऐसे ही अब हम यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस करेंगे। ट्रिम कमांड को एक्टिवेट करेंगे, चाहे तो इस पे आप क्लिक कर लो, वरना TR टाइप कर दो। हमने पहले इस वॉल को सेलेक्ट किया, फिर इस वॉल को, तो ये एक्सटेंड होके हमारे पास आ गई, फिर इसको और फिर इसको। तो अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हमारे जितने भी यहाँ पे जॉइंट्स थे जो कि अलग अलग थे, वो अब यहाँ पे क्या हो गए, कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से। हमारा जो फिगर है वो यहाँ पे क्लोज लूप में बन के हमारे पास आ गया, सेम कमांड की हेल्प से। यानी कि हम एक ही कमांड की हेल्प से ट्रिम और एक्सटेंड दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिम और एक्सटेंड। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्प्लिट एलिमेंट के, जो कि हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हमारा स्प्लिट एलिमेंट और दूसरा है हमारा स्प्लिट एलिमेंट विद
गैप। जैसे ही आप अपना कर्सर इनके ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास इनका नेम यहाँ पे शो होने लगेगा। इनका वर्क क्या है और इनको यूज हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्लिट एलिमेंट की। तो हमने कमांड को एक्टिवेट किया उस पर एक बार क्लिक करके। स्प्लिट एलिमेंट का मतलब है, आपको वैसे भी इसके नेम से समझ में आ रहा होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें अलग अलग करना है तो हम इनका यूज करते हैं। अभी जो ये वॉल आपको दिख रही है, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो अभी क्या शो हो रहा है हमें कि ये पूरी एक सिंगल वॉल है। अगर हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट एलिमेंट का यूज करेंगे। हमने स्प्लिट एलिमेंट कमांड पे एक बार क्लिक किया, यानी कि उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद जैसे ही आप अपना कर्सर वॉल के ऊपर लेके जाओगे तो हमारे पास ये लाइन बन के आ रही है, जिसका मतलब है कि आपको जहां भी अपनी वॉल को ब्रेक करना है आप सिंपली वहां पे एक बार क्लिक कर दो। तो हमें कहीं से भी सपोज इसके लगभग मिड पॉइंट से इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है तो हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ये लाइन बन के आ गई, जिसका मतलब है कि यहाँ से हमारी जो वॉल है वो ब्रेक हो चुकी है दो पार्ट्स में। अब हम जब अपनी वॉल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आधा पार्ट हमारा ये सेलेक्ट हुआ है, बट ये वाला जो पार्ट था ये सेलेक्ट नहीं हुआ। तो हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होके हमारे पास आ गई। ये तो बात हो गई स्प्लिट एलिमेंट की। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है यानी कि उसे स्प्लिट करना है तो हम स्प्लिट एलिमेंट का यूज करते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन, जो कि है हमारा स्प्लिट एलिमेंट विद गैप। इसका भी वर्क बिल्कुल सेम है, इसको यूज करने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है। हमने इस वॉल पे कहीं पे भी एक बार क्लिक किया, जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारी जो वॉल थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई, पहला ये और दूसरा ये। हमने जहां से इसको डिवाइड किया था वो पार्ट है हमारा ये वाला। यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा होगा, ये ना दो पार्ट में डिवाइड तो हुआ है बट इसके बीच में थोड़ा सा गैप भी आ गया है। अब ये गैप कितना हो सकता है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा सा गैप करके दे देता है। तो इसीलिए इसका नेम जो है वो है स्प्लिट विद गैप। तो हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होकर हमारे पास आ गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल के बारे में, जो कि है हमारा एरे टूल, यानी कि ये वाला। उससे पहले हम यहाँ पे एक और फिगर बना लेते हैं, तो इसको हम पहले डिलीट करते हैं। हमने वॉल कमांड ली और यहाँ पे हमने एक पहले बड़ा सा रेक्टेंगल बना लिया। तो हमने यहाँ पे ये रेक्टेंगल बना लिया। उसके बाद हम इसी के अंदर एक वॉल को और क्रिएट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं एरे कमांड की। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें कॉपी को क्रिएट करना है यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करना है तो हम एरे कमांड का यूज करते हैं और इसका वर्क भी यही है। इसे यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। हमने एरे कमांड पे एक बार क्लिक किया यानी कि उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करना है आप उसको सेलेक्ट कर लो और उसके बाद प्रेस एंटर। तो हमने वॉल को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। उसके बाद यहीं पे हमारे पास ये ऊपर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पहला दे रखा है ग्रुप एंड एसोसिएट। उसके बाद नंबर, नंबर यानी कि आपको कितनी मल्टीपल कॉपीज को यहाँ पे क्रिएट करना है। और उसके बाद ये ऑप्शन हमें दे रखा है मूव टू, यानी कि कहां तक। उसके बाद सेकंड, लास्ट और कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिंपली लास्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। आपको सिंपली उस पर एक बार क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके आपको इसका बेस पॉइंट देना है कि आप इसे कहाँ से पिक करना चाहते हो अपने ऑब्जेक्ट को। तो हमने इस कॉर्नर पे क्लिक किया। उसके बाद लास्ट यानी कि कहां तक, तो हमें इस पूरे रेक्टेंगल तक कॉपी करना है। तो हम यहाँ पे राइट में इस कॉर्नर पे लाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया अब हमसे ये पूछ रहा है कितनी कॉपीज को क्रिएट करना है। तो आपको जितनी भी कॉपी चाहिए आप सिंपली उतने नंबर यहाँ पे डाल दो। सपोज हमें चाहिए कि 6, हमने 6 टाइप किया। उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे पास जो हमारे ऑब्जेक्ट थी यानी कि ये वॉल, इसकी मल्टीपल कॉपीज हमारे पास यहाँ पे जो है बन के आ गई हैं। तो इसी तरह हमें अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपीज को क्रिएट करना है तो वो हम एरे की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हमें किसी और ऑब्जेक्ट की कॉपीज को क्रिएट करना है यानी कि उसे एरे करना है तो हमारा यही सेम प्रोसेस होगा। ऑब्जेक्ट वो कुछ भी हो सकता है। हमने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद एरे कमांड को एक्टिवेट और उसके बाद इसका बेस पॉइंट हमने दिया। बेस पॉइंट देने के बाद आपको जहां तक इसकी कॉपीज को क्रिएट करना है जितनी भी, आप वहां पे ले जाके एक बार क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद आपको इसकी जितनी कॉपीज चाहिए, सपोज हमें यहाँ पे चाहिए 10, हमने 10 टाइप किया और उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था यानी कि ये वॉल, इसकी मल्टीपल कॉपीज हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई, यानी कि जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो यहाँ पे एरे हो चुका है विद द हेल्प ऑफ एरे कमांड। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे बचता है एक ऑप्शन पिन का और ये है अनपिन का। तो हम पिन कमांड का यूज क्या है और इसे यूज कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। हमें करना क्या है, हमें सिंपली पिन कमांड पे क्लिक किया यानी कि उसको एक्टिवेट किया। उसके बाद अब हमें जिस भी ऑब्जेक्ट को पिन करना है हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सपोज हमने इस वाली वॉल को पिन करना है तो हमने इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद प्रेस एंटर। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया तो हमारे पास ये ऑप्शन बन के आ गया, यानी कि हमारी जो ये वॉल थी ये पिन हो गई। अब पिन का मतलब क्या होता है, अभी जो आपको यहाँ पे और सारी वॉल दिख रही हैं, अगर मुझे इन्हें डिलीट करना है तो मैंने वॉल को सेलेक्ट किया और
डिलीट कर दिया। ठीक है, हमारी वॉल जो थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई। अब हमने जिस वॉल को पिन किया था हमने उसे सेलेक्ट किया, अब हम उसे डिलीट करते हैं। जैसे ही मैंने डिलीट किया यानी कि डिलीट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक किया तो हमारे पास ये विंडो ओपन होके आई वार्निंग की, जिसके नीचे लिखा हुआ है पिन्ड ऑब्जेक्ट्स वेयर नॉट डिलीटेड, टू डिलीट देम अनपिन देम बिफोर यूजिंग डिलीट। यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने पिन कर रखा है वो ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट नहीं हो सकता है और हम उसे एडिट भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमें इसे एडिट करना है या इसे डिलीट करना है तो हमें उसे अनपिन करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मॉडिफाई पैनल के अंदर पिन ऑप्शन के ऊपर ही दिया गया है अनपिन का ऑप्शन। तो हमें करना क्या है, सिंपली जिस ऑब्जेक्ट को हमने पिन किया है हमें उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अनपिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया तो हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे अनपिन हो गई। अब अगर हमें इसे डिलीट करना है हमने वॉल को सेलेक्ट किया और डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारी जो वॉल थी वो यहाँ पे डिलीट हो गई। तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है क्रॉस का। क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे डिलीट। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने के बाद इस क्रॉस पे क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस कमांड को यूज करना है तो आप उसको यहाँ से भी यूज कर सकते हो, वरना आप डिलीट कमांड को अपने कीबोर्ड की हेल्प से भी यूज कर सकते हो। वरना राइट क्लिक करो आप, और राइट क्लिक करने के बाद भी हमारे पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये थे हमारे आज के कुछ मॉडिफाइड टूल्स और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर लेटेस्ट अपडेट, फ्लोर प्लान, हाउस डिजाइन के लिए आप हमारे पेजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।